सो दोस्तों, एग्रीगेट का फ्लैकीनेस और इलोंगेशन निकालने के लिए हमें इन सभी साइज़ के सीव की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के 10 सीव होते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़ा सीव ऊपर रहेगा 63 mm का, फिर 50 mm का, फिर 40 mm का, फिर ये 31.5, फिर 25, फिर 20, फिर 16, फिर 12, फिर 10, फिर 6.3। तो इस तरह के 10 तरह के सीव होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेसिकली 20 mm का एग्रीगेट लेते हैं। हमारी साइट पे बेसिकली 20 mm का एग्रीगेट जो होता है मैक्सिमम साइज़ में अवेलेबल होता है। और इसका हम कितना लेते हैं, 6 kg वेट लेकर के, और इसे हम टेस्ट करते हैं इन सीव में, ठीक है। तो हम बेसिकली अब जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, बस ये लैब में नहीं हो रहा है, मैं आपको कागज़ में समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, तो ये 6 kg हम सैंपल लेते हैं एग्रीगेट का, और सबसे ऊपर वाली चलनी में, मतलब आप कह सकते हो सीव में मैं डालता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से पास होते होते 20 mm का हमारा एग्रीगेट यहाँ पे आके ये 25 और 20 के बीच में हमारा यहाँ रिटेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो रिटेंड होता है एग्रीगेट, उसे हम क्या करते हैं, 25 और 20 के बीच में रिटेंड हुआ है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, 20 पे जो रिटेंड हुआ है इससे हम बाहर निकालेंगे पूरा, ठीक है। तो हमारा मान लीजिए ये हमारा एग्रीगेट निकला, ठीक है, ये हमारा टोटल एग्रीगेट निकला। इसमें से हम क्या करेंगे, 100 पीस, ठीक है, रैंडमली उठा के इससे अलग कर लेंगे, एक एक उठा करके साइड में कर लेंगे, ओके। और साइड में करने के बाद जैसे मान लीजिए हमने इतने 100 पीसेस ये उठा करके कर लिए, ये हमारे 100 पीसेस हैं, ठीक है, 100 पीसेस। और इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमने 100 पीसेस निकाले हैं इससे, ठीक है, इस पे जो भी रुके हुए थे उसका, उस 100 पीसेस का हम वेट कर लेंगे, ठीक है। और वेट करेंगे तो वो लिखेंगे कहाँ पे, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो ये हमारा फॉर्मेट होता है फ्लैकीनेस और इलोंगेशन का, ये पूरा हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे IS सीव पासिंग, ठीक है, मतलब जिस सीव से पास हो रहा है उन सब का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। और जिस सीव के ऊपर रिटेंड हो रहा है, मतलब जिस सीव के ऊपर रुक रहा है उसका यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल का वेट, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू थिकनेस गेज, अब थिकनेस गेज क्या होता है मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं। इसके अलावा वेट ऑफ नॉन फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है, ये क्या होता है अभी बताऊँगा आपको। इसके अलावा वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेंड ऑन इलोंगेशन सीव, अब इलोंगेशन सीव ये होता है, आप लोग फ़ोटो देख सकते हो। और तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 100 पीसेस हम निकालते हैं उसका वेट कहाँ लिखते हैं। तो ये जो हमने 100 पीसेस इससे 20 mm पे जितना भी रुका था उससे रैंडमली 100 पीसेस निकाल करके उनका वेट किया, और उस वेट को हम लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसके बीच में, ठीक है। हमारा देखिए यहाँ पे जो वेट रुका हुआ है हमारा 25 और 20 mm के बीच में रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 और 20 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में हमारा रुका हुआ है जो भी एग्रीगेट है, ठीक है। तो हमारा रिटेंड किसके ऊपर है, मतलब रुका किसके ऊपर हुआ है, 20 mm के ऊपर, ठीक है। तो जो भी वेट है हमारा, उनका हमने वेट किया 100 पीसेस का। तो यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए आपका वेट जो आया 3100 आया, ठीक है, इतना आपका मान लीजिए वेट आया। तो ये आपका जो वेट था, ये सैंपल वेट था जो भी आपने 100 पीसेस का लिया, ठीक है। अब इन 100 पीसेस में हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे किसके थ्रू, देखिए यहाँ पे लिखा वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू थिकनेस गेज, मतलब जो हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसे बोलते हैं थिकनेस गेज। इसमें जो ये वाला साइज़ होता है, देखिए 20 से लेकर 25 के बीच वाला, इसके थ्रू हम एग्रीगेट के जितने भी हमने एग्रीगेट यहाँ पे तौले हैं उसे हम पास करेंगे उसके थ्रू, जो भी वो छेद दिख रहा है आपको, उस छेद से पास करके देखेंगे तो उसमें से जितने भी एग्रीगेट पास हो जाएंगे, ठीक है, पास होने के बाद जो भी उनका वेट होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 120 ग्राम उनका वेट आया, ठीक है, जो कि उससे पास हुए हैं। और फिर यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, वेट ऑफ नॉन फ्लैकी एग्रीगेट, तो इससे जो पास हो गए, ठीक है, थिकनेस गेज से, वो हमारे फ्लैकी हो गए। और इसके अलावा जो रुक गए, इसके ऊपर जो रुक गए वो हमारे हो गए नॉन फ्लैकी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आता है ना आपका वैल्यू, वो आपको इससे माइनस कर दोगे, मतलब आपने जितना सैंपल लिया उसमें से इतना पास हो गया, तो बाकी कितना बचेगा, जितना आपने लिया था, ठीक है, उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ समझ गए। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर
देखिए एक ऑप्शन और होता है वेट ऑफ एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन इलोंगेशन सीव। अब हमारा जो यहाँ पे एग्रीगेट था जो हमारा पास हो गया था थिकनेस गेज से, मतलब इस वाली गेज से जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इससे जो पास हो गया था उसमें से जो नहीं पास हुआ है, मतलब जो नहीं पास हुआ है उन गिट्टी को लेकर के हम इस वाले इलोंगेशन गेज में से इस वाले पॉइंट से पास करके देखेंगे। तो अगर हमारा जो भी वहाँ से पास हो जाएगा उसको छोड़ करके जो हमारा उसके ऊपर रिटेन्ड होगा उसका वेट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए वो हमारा 70 ग्राम आया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे इसी तरह सेम टू हमको एक स्टेप में मिल गया 25 से लेके 20 के बीच में जितना भी हमारा डेटा था मिल गया। इसके अलावा हम अब इसके बाद अगली सीव के लिए देखेंगे। तो ये जो हमारी चलनी थी, ठीक है, इसको सेक करते रहेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कुछ बचेगा, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ गिरा रहेगा, अलग अलग सीव के ऊपर अलग अलग साइज़ के ग्रेन्स गिरे होंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एग्रीगेट्स जो होंगे वो गिरे होंगे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा है 16 mm पे मान लीजिए हमारा जितना भी एग्रीगेट है उसे हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा वो सारे एग्रीगेट है और इससे हम रेंडमली 100 पीसेस निकालेंगे, ठीक है। ये 100 पीसेस हो गए और इनका हम वेट करेंगे, ठीक है, वेट हम करेंगे और इस वेट को हम लिखेंगे यहाँ पे हम वेट करके लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे 16 mm पे रिटेन जो हुआ है, 16 mm पे जो वेट रिटेन हुआ है, हमने 100 पीसेस का जो भी हमने वेट किया वो हमारा 880 ग्राम आया, ठीक है। तो 880 ग्राम आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे किसके थ्रू, थिकनेस गेज के थ्रू। थिकनेस गेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें से इस वाले पॉइंट से हम पास करके देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पास हो जाएगा उस एग्रीगेट का वेट करेंगे, वो हमारा जितना भी आएगा, मान लीजिए 90 ग्राम आया, ठीक है। इसके अलावा नॉन फ्लैकीनेस आपको निकालना है, तो आपको इससे ये माइनस कर देंगे तो आपका नॉन फ्लैकी आ जाएगा, ठीक है। नॉन फ्लैकी आने के बाद आप उसके बाद से आप जो भी हमारा एग्रीगेट इससे नहीं पास हुआ है उसको हम इलोंगेशन गेज से पास करेंगे। इलोंगेशन गेज से जो पास हो जाएगा उसका वेट छोड़ करके जो इलोंगेशन गेज से नहीं पास होगा उसका वेट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 220 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकियों का भी इसी तरह करेंगे दोस्तों। और हमारा फाइनली इन सबको ऐड करके ये हमारा एक सम आएगा। इसके अलावा इन सबको ऐड करके ये हमारा एक सम आएगा टोटल। इसके अलावा इन सबको ऐड करके ये हमारा एक सम आएगा और इन सबको ऐड करके ये हमारा एक सम आएगा। तो अगर हमको फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये बटे ये गुणे 100, ठीक है। मतलब ये देखिए 350 बटे 4750, ठीक है, गुणा इनका इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फ्लैकीनेस इंडेक्स आ जाएगा। सेम टू सेम हमारा इलोंगेशन इंडेक्स के लिए हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो भी है इलोंगेशन गेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 270 बटे 4400, 270 बटे 4400 गुणे 100 करके हमने यहाँ पे इलोंगेशन गेज का परसेंटेज निकाल दिया, इलोंगेशन गेज इंडेक्स जो भी है हमारा परसेंटेज। अब इन दोनों का जो योग है वो 30% यानी 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे एग्रीगेट्स में। अगर ऐसा है तो आपका जो भी एग्रीगेट है वो मतलब बिल्कुल यूज़ के लायक नहीं है, ठीक है। तो 30 यहाँ पे हमारा देखिए आया 13.5, ठीक है, जो कि 30 से कम है बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने जो भी ये टेस्ट किया था वो हमारा एग्रीगेट एकदम सही है, हम उसको कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने फुल प्रोसेस आपको बता दिया कि फ्लैकीनेस और इलोंगेशन कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर नॉर्मल शब्दों में बताएं तो फ्लैकी का मतलब होता है चिप्स, मतलब एग्रीगेट के अंदर चिप्स जो होते हैं वो चेक करने के लिए हम फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालते हैं। मतलब उस एग्रीगेट में कितने % चिप्स है अवेलेबल है, चिप्स टाइप के अगली, क्योंकि वो वियर टियर नहीं कर पाते हैं जो भी हमारा कंक्रीट की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, ठीक है। हमारा फिर इसका इलोंगेशन गेज का मतलब इलोंगेशन इससे हम चेक करते हैं बेसिकली जो हमारे लंबे लंबे एग्रीगेट होते हैं ना, लंबे लंबे वो चीज़ उनकी परसेंटेज चेक करते हैं। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो हमारा 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्रीगेट के अंदर जो भी हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसका जो भी हम तो ये हमने फुल प्रोसेस आपको बता दिया। ये हमारी सारी सीव यूज़ होती हैं हर चलनी के ऊपर, हर चलनी का इसी तरह सेम टू सेम आपका वेट अलग अलग आके सारा पूरा आपको उसी तरह निकालना होगा जैसे हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की एक नई वीडियोस ढेर सारी लाता रहूँगा, तो चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइए आप लोग। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।